हाय ओम बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रूप धातु रूप। शब्द रूप चल रहा है, यहाँ आपका शब्द रूप। ठीक है, आज हम शब्द रूप में लेकर आए हैं 56वां भाग है। ठीक है, उकारांत का स्त्रीलिंग शब्द लेकर आए हैं। ठीक है, उकारांत में क्या है? उकारांत 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 ने उकारांत बधु है। बधु मीन बहु होता है। ये समझ लीजिए एक वचन है, ये समझ लीजिए द्विवचन है, ये आपका बहुवचन है। ठीक है, तो इसी टाइप में हम देखेंगे। सबसे पहले वधु का कहाँ कहाँ हम लोग बोलते हैं उसको चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले तो एक बार पढ़ लेते हैं। वधु बद्धौ बधवा, हे वधु हे वधौ हे वधवा, वधुम वधो वधूः, वधवा वधुभ्याम वधुभि, वधवे वधुभ्याम वधुभ्या, वधवा वधुभ्याम वधुभ्या, बध्वा बद्धो वधूनाम, बध्वाम बद्धो वधूष। इस टाइप रूप चलता है। लेकिन आप देखेंगे वधूः, देखो वधूः, अभी आप इसको देखेंगे प्रथमा बहुवचन मानते हैं, जान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वधूः बद्धौ बधवा, बधवा है ना, बधवा आपका ये दोनों सेम टू सेम बनता है, बधवा बधवा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो प्रथमा और संबोधन में जान लीजिए सिर्फ एक वचन में ही अंतर होता है और दो वचन और बहुवचन में अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसी से हम जान लेते हैं कि इसमें भी कोई अंतर नहीं है और इसी में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चलिए तो बधूम हो गया, बधूम बद्धौ बधूः, बधूम बद्धौ बधू। तो कहने का मतलब है जो बधू आया है यह वाला रूप और यह वाला रूप प्रथमा का सेम सेम मिल रहा है। ठीक है, सेम सेम मिल रहा है, तो आप ऐसे गोला कर दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। वधूः बद्धो बधवा, हे वधु हे वधु हे बधवा, वधूम बद्धो वधूः। ठीक है, इस टाइप रूप बनता है। अब बद्धो बद्धो यह तीनों आप देखेंगे तो सेम टू सेम है, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, ये तीनों ये तीनों ये तीनों ये तीनों सब सेम सेम है। अब बधूम, अब बधवाम, ये भी थोड़ा सा अंतर जानते रहे, क्योंकि बधूम है और ये क्या है, बधवाम है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप इसको कभी कभी मान लीजिएगा, द्वितीय एक वचन मत मानिएगा। ठीक है, अब पंचमी षष्ठी जान ही रहे हैं, बधवा बधवा विसर्ग रहता है तो जान लीजिए कि पंचमी षष्ठी एक वचन है। थोड़ा सा विसर्ग एंड ट्रांसफर प्रमोशन है तो जान लीजिएगा आपको हुआ है ट्रांसफर प्रमोशन। इसी पे एक मात्रा लग जाता, वही हो गया प्रमोशन, और ट्रांसफर तो हुआ ही रहता वो अपना सब। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक ही मात्रा होता है, मैंने बताया एक ही, कभी कभी एक ही मात्रा है यहाँ, कभी कभी आय की मात्रा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है, दो भागों में है। ये आय के मात्रा बद्धवई है, बद्धवई। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उकारांत में जो है बद्धवई शब्द बनता है। अब बड़का बड़का इधर देख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, बधू भ्याम बधू भ्याम बधू भ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में आपका बधू भ्याम बधू भ्याम बधू भ्याम है। अब आपका आता है चतुर्थी पंचमी बहुवचन में आपको बधूभ्यः बधूभ्यः बधूभ्यः, और आई और भी तृतीया बहुवचन में आता है, कभी कभी आई आता है और कभी कभी भी आता है। ठीक है, ऐसे करके आता है, जान लीजिए तृतीय बहुवचन में जाता है। अब आपका एक दो रूप और बनता है, इसको साथ ही ले लेते हैं और इसमें दो भाग हो जाता है। वधू नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, कभी कभी राम नाम और शाम, इस टाइप बहुवचन शु शु करके आता है। यह स तालव्य स है, खटकोड वाला स है, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, और लगभग आकारांत में देखेंगे तो यही सब मिलेगा सरौता वाला, और बाकी आपको यहाँ पर
बधूस रूप में जो है क्या कहते हैं, बधूस रूप में यही मूर्धन्य शाही मिलेगा। अब आप जहाँ जहाँ गलती करते हैं वहाँ वहाँ पेंसिल से आप और से दर्शाइए, जिससे गलती करना भूल जाइए। ठीक है। अब देखिए गलती तो आप इस लाइन में कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी यहाँ नहीं थे यहाँ। ठीक है, यही इतना पूछा ही जाता है ब्रह्मांड के कोई भी शब्द रूप में। हाँ ठीक है, तो वही हम जानेंगे कि अब बधू पूछ लेंगे। बधू एक बधू शब्द है, प्रथमा ए ऑप्शन प्रथमा एक वचन, बी ऑप्शन द्वितीया बहुवचन, सी ऑप्शन दोनों कोई नहीं, तो दोनों मार दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आता है समझ में आता होगा। ठीक है, आप लोग अवश्य बने रहें। अब बधूम करके है, बदवाम करके है। बदवाम थोड़ा तो यह है, आप देखिएगा बदवाम तो कोई रूप नहीं सकते। आओ आओ री ई हरी करके आता है, आओ करके आता है, वाह करके आता है, हरो करके आता है। जान लीजिएगा तब सत्य में एक वचन है। वाह करके है, कोई भी आगे विसर्ग लगा है तो जान लीजिए पक्का आपका पंचमी षष्ठी एक वचन है। ठीक है, और किसी में है ही नहीं विसर्ग, और इधर विसर्ग है तो आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ तो बद्धो बधवा बधवा वाह करके तो है नहीं, आके मात्रा तो है नहीं इसमें। हाँ, कभी कभी मेल खा जाता है इसका और उसका वाला, ऐसा नहीं है। अब ये भ्या भ्या करके तो यहाँ विसर्ग के तो जान ही लेंगे कौन सा भ्या है। भ्या तो चतुर्थी पंचमी बहुवचन में आता है। तृतीय भी करके भी मीन भाभी ले लीजिए। हाँ, शत्रुघ्न के 3 भाभी है, तृतीय बहुवचन, ऐसे क्यों मानिएगा। नहीं तो कभी कभी नहीं समझ में आता यार द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थी है, समझ नहीं आता। और ये अब दोनों देखेंगे, चतुर्थी है पंचमी है, इसको सेट करने में थोड़ा दिक्कत लगता है। यही बात है भैया, यही पूरा खाका है। ऐसे से थोड़ा थोड़ा अगर एक एक दिन समय देंगे आप, तो हमें आशा है कि पूरी तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब और इसी से मिलता जुलता है चमू में सेना, रज्जु में रस्सी, श्वशुरु में सांस, करकंदों में बर, ये सभी उकारांत स्त्रीलिंग के रूप में बधू के समान होंगे। बधू के समान कहने मतलब रूप चलेगा चमूह, चमऊ, चमुआ, हे चमू, हे चमो, हे चमुआ, चमूम, चमुओ, चमूह, चमुआ, चमुभ्याम, चमुभी, चमुए, चमुभ्याम, चमुभ्या, चमुआ, चमुआह, इधर कर दीजिएगा। चमूनाम, चमुभ्य, चमुआ, चमुयो, चमूनाम, चमुआम, चमुओ, चमूष, इस टाइप है। ऐसे रज्जू आप देखेंगे, रज्जू में ऋषि होता है। रज्जू, रज्जो, रज्जवा, हे रज्जू, हे रज्जो, हे रज्जवा, हे रज्जुम, रज्जो, रज्जो, रज्जवा, रजुभ्याम, रजोभी, रजवे, रजोभ्याम, रजोभ्या, रज्जवा, बधोभ्याम, बधोभ्या, इस टाइप रूप चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें आशा है पूरी तरह से लगभग आप सक्सेसफुली होंगे। हाँ, और आगे क्या है, स्वशुरु, स्वशुरु में सांस, स्वशुरु, स्वशुरु, ससुरहु, ससुरः, हे ससुरो, हे ससुर, हे ससुरा, ससुरम, ससुरो, ससुरा, सस्वा, ससुभ्याम, ससुभी, ससुवे, ससुभ्याम, ससुभ्या, सस्वा, ससुभ्याम, ससुभ्या, सस्वा, ससुभ्याम, ससुभ्या, सस्वाम, ससुर, ससुर। ठीक है, इस टाइप रूप चलता है भैया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता और दो है भूमेन पृथ्वी, भूमेन पृथ्वी। अब भू का तो रूप लगभग लगभग सेम टू सेम ही चल रहा है, अभी देखा जाए तो सेम टू सेम। अब देखिए भू, भुवो, भुवा,
भू भू भूवो और भूवा, ऐसे है। देखो यहाँ पर आप सुन लीजिए, हाँ, भुआ करके है, भुआ भुआ भुआ, भुआ भुओ भुआ, भुआ भुओ भुआ, हे भुआ। अब देखो प्रथमा और द्वितीय सेम सेम मिल रहा है, इसमें हे भुआ हो जाएगा, भुआ है हे भुआ और हे भुओ, वही सेम सेम इस तीनों में भी रूप चलेगा, तीनों में रूप चलेगा, इसमें तीनों रूप वही चलेगा, भुआ है और भुआ, इसमें भी तीनों रूप वही चलेगा, भुओ भुओ, ठीक है, भुओ भुओ भुओ, ठीक है, समझ में आया। और यहां पर हो जाएगा भुवम, भुवम ये है, ठीक है। अब आपको भुवम हो गया, भुआ। अब देखिए भुआ तृतीय जो है वचन, बहुवचन में भुआ, भुआ हो जाएगा, भुवई और भुए, भुवई कभी कभी ये लगता है, कभी कभी ये लगता है, तो यहाँ दोनों लगा है, भुवई भुए, भुआ भुआ। अब देखो यहाँ के रूप में भुआ और भुए, विसर्ग निश्चित है लगेगा, पंचमी में भुआ भुआ, वही हाल यहाँ भी है, भुआ और भुआ, ठीक है, इस टाइप है। अब भुवाम हो गया, भूवि, भुवाम भू वा म भूवि, भूवि, भुआ भुआ भुवम भुआ भुवई भुए, दो रूप बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो एक ही रूप बना है, आए आए ए और आए दोनों रूप बनता है चतुर्थी में, जान लीजिएगा भुए का, इसीलिए अलग बना दिए। अब अधवा जैसे है तो यहाँ भुआ, यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, तभी माना जाएगा, ये चारों में विसर्ग है और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है, भुआ 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 भुआ। अब भुआम भूवि, छोटी की मात्रा रहता है, वाम रहता है, औ की मात्रा रहता है, तो ये सब गुण इसमें पाए जाते हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरी लाइन कंप्लीट। भू तक हुआ ही है, और भूभ्याम भूभाम भूभ्याम, ऐसे आप समझ लीजिए, भू भ्याम, यही यही भूभ्याम भूभ्याम हो गया ना, कंप्लीटेड। और हो गया भूवो और भूवो, भूवो, ठीक है, भूवो, बधवो भूवो भूवो, ठीक है, भूव्याम भूनाम भूष, यहाँ आम राम शाम काट दीजिए, यहाँ अपने मॉडल लिखिए, भुआम भू वा म, भूनाम भू नाम भूष घोष, ठीक है, घोष है, इस टाइप रूप बनता है, भूभ्य 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 और भूभ्य, भू भी करके है ना, भू भी, ठीक है, भू भी
अब आपका कंप्लीट बन गया, भू का भी रूप बन गया। अब भू मीन पृथ्वी होता है, भू मीन पृथ्वी, ठीक है। भू का भी रूप कंप्लीट, भुवः भुवः भुवम भुवा भुवई भुवई भुवा 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 भुवाम भुवि, भुवो 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 तीनों में बनेगा, भूभ्याम भूभ्याम भूभम भुवो हो भुवो भुवा 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 भुवि भूभ्या भूभ्या भुवाम भुनाम भुष, किस टाइप है। ठीक है, इस टाइप रूप आपका कंप्लीटेड रूप बन गया भूमि पृथ्वी का भी। इसी में बन गया है, जहाँ जहाँ आपको अंतर आता है तुरंत आप इसको गोला कर दीजिएगा, जिससे का आपका फोकस, जब भी बुक निकालिए तुरंत आपका फोकस दिमाग उसी पे पड़े जहाँ जहाँ गोला किए हैं, क्योंकि टेढ़े शब्द हैं, बार बार देखेंगे तभी काम बन पाएगा। अब कहिए नहीं एक दिन देखें और 4 दिन न देखें, देखने से भी हो जाता है काम, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका शुभ्रू, शुभ्रू में सुंदर भाव वाली स्त्री, ठीक है। शुभ्रू 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 शुभ्र, ठीक है। शुभ्रव, हे शुभ्रो हे शुभ्रो हे शुभ्रवा, शुभ्रम शुभ्रो शुभ्र, ठीक है। और शुभ्रवा शुभ्रभ्याम शुभ्रभी, शुभ्रवय शुभ्रभ्याम शुभ्रभ्याः, शुभ्रवा शुभ्रभ्याम शुभ्रभ्याः, शुभ्रवा शुभ्रो शुभ्रो नाम, ठीक है। शुभो नाम, शुभ्रवाम है, वाम वाम, और शुभ्रभी अशुभ्रभौ अशुभोष, यही सा रहेगा उसमें भी, ठीक है। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा सबके। हाँ, कहाँ कहाँ गलती करते हैं वही ध्यान देखिएगा। जैसे सप्तमी में, पंचमी षष्ठी में कभी कभी, नहीं तो प्रथमा या द्वितीय में हो जाती है। कभी कभी संबोधन का भी पूछ लेते हैं, बताइए प्रथमा और संबोधन में किस में अंतर है। एक वचन में होता है, दो वचन में कि बहुवचन में। प्रायः लगभग जहाँ जहाँ हम लोग देखे हैं, ठीक है, प्रथमा एक वचन में ही अंतर आता है, ठीक है। प्रथमा एक वचन में ही अंतर आता है, बाकी अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य इसका ध्यान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और शुभ्र मीन होता है सुंदर भों वाली स्त्री, शुभ्र शुभ्रवौ शुभ्रवः, हे शुभ्रौ, ठीक है। शुभ्र में सुंदर भों वाली स्त्री, ठीक है। सुंदर भों वाली स्त्री। अब इसमें तो ऐसे कुछ गलती करने का नहीं चांसेस है। शुभ्रुवः शुभ्रुवः ऐसे रहेगा, शुभ्रुवः, यह रूप बनता है यहाँ दोनों जगहों पर। अब यहाँ सप्तमी की देखा जाए तो शुभ्रुभि, शुभ्रुभि ये बनता है, और तो बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और शुभ्रवा शुभ्रवा यहाँ है ही, हो गया। और उसके बाद आपका तृतीय हो गया शुभ्रवा शुभ्रवै, शुभ्रवा शुभ्रवै एक ही मात्रा है, ठीक है। और बाकी सेम है, शुभ्रवा शुभ्रुवम शुभ्रुवम शुभ्रुवम, ये बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब लगभग सेम है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिएगा, शुभ्रुवाम शुभ्रुवाम,
शुभ्रुवाम, ठीक है। शुश्रूषु, श्रु, शुभ्रुषु, शुभ्रुषु, वही है, सिस्टम वही है, जान लीजिएगा। अगर सु छोटे को मात्रा जानेंगे और कभी कभी ओ वाला दे देंगे सा, सरोता वाला या और कोई सा देंगे तो नहीं मानिएगा। सिर्फ आपका सरोता वाला आकारांत में लगा है और बाकी कहीं नहीं लगा है। आकारांत में लगा है और बाकी कहीं नहीं लगा है, ठीक है, ठीक है। आकारांत में देखे हैं लगा है, और जितने चाहे अकारांत हो चाहे इकारांत हो उकारांत हो, जितने हैं सब में यही से चला है, आया है। सिर्फ आकारांत में ध्यान दीजिएगा, कोई शब्द अंत में बड़ा आ रहे तो उसी से मानिएगा सरोता वाला सा रहेगा, और बाकी सब सेम सेम यही रहेगा। और भ्या करके आए, शुभ्रो भ्या, भ्या करके आएगा, चतुर्थी पंचमी आप जान ही लेंगे, कोई उसमें डाउट की बातें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भी करके आए, शुभ्रो भी, तो जान लीजिए तृतीय बहुवचन है। शुभ्रुवा, शुभ्रु वह करके आएगा तो द्वितीय बहुवचन, शुभ्रुवा शुभ्रुवा शुभ्रुवा, शुभ्रो शुभ्रो शुभ्रो। तो हमें आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। प्रथमा आप जान लीजिए, शुभ्रा शुभ्रा करके है, शुभ्रुवम करके है, लिख ही दिया, हे शुभ्रुवा। अब इसमें हे शुभ्रुवा में आप समझ लीजिए, हे शुभ्रु, हे शुभ्रु, यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ शुभ्रु वह, इस टाइप में शुभ्रु है, शुभ्रु बड़े मात्रा। ठीक है, आप इसको ध्यान देते रहें और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें और राइट करते रहें। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। हाँ, आपका शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है, ठीक है। आप लोग अवश्य इसका ध्यान रखें, ठीक है। लाइक जो हो सके तो कमेंट कर दीजिए। अगर कोई बुक और पढ़ाना हो, चार बुकें चल रही, और क्या बताएं, अकेले जान है, चार बुकें चला रहा हूँ, एक दिन अल्ट्रा वाइड चलाऊँगा, जान लीजिएगा, ठीक है। अब 12 बजे वाली क्लास में एक दिन आपको शब्द रूप मिलेगा, दूसरे दिन आपको प्रत्यय मिलेगा। प्रत्यय तो समाप्त हो गया, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताएं कि और भी क्लास अल्टर वाइड एक दिन किरातार्जुनीय पढ़ा रहे हैं, एक दिन आपको क्या नाम कादम्बरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चार बुक हो गई है, और क्या बताएं। अभी क्या एग्जामों आ जाएगा, 6 बुक चलेगी रोजाना, सुबह शाम 3 बैच, 9 बजे वाली, 12 बजे वाली, 5 बजे वाली, जान लीजिए सांस ही नहीं रहेगा। एक में पढ़ाएंगे, एक में उसका टेस्ट लेंगे, एक में कुछ, अरे जान लीजिए कि पढ़ते रहिए। आपका सबसे पहला चैनल आपका है और नंबर 1 चैनल है, और आप इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से खोट नहीं रहेगा कि इसको पढ़ाएंगे, उसको काट कर पढ़ाओ, उसको भगा कर पढ़ाओ, उसको जल्दी से पढ़ाओ, उसको, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक जो है ये सब पढ़ते रहेंगे। कोई भी ग्रंथ हो, साहित्य के मामले में हो, चाहे व्याकरण के मामले में हो, चाहे अन्य किसी के मामले में हो, जी के जीस के मामले में हो, जल्दी आएगा जी के जीस भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने MA भी 2 विशेष कर दिया था, हिस्ट्री किया था, संस्कृत किया था, नेट किया था संस्कृत से, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो आप लोग सिर्फ बने रहें, देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो अगर ना बने हमसे तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। प्रयास जारी रहेगा, आपको अवश्य लगे रहना है, बस, और क्या बताएं, ठीक है। अब अगले टर्म फिर ऋकारांत की शब्द चलेगा, मातृ है, मातृ
जो होता है मातृ शब्द, माता होती है, ऋकारांत शब्द आता है, जिसके अंत में तोड़ने पर अंत में अगर जो ही चीज रहती है वही होता है। जैसे अकारांत में अंत में आ आता है, आकारांत में बड़ा अंत में आता है, ईकारांत में अंत में बड़ी ई आती है तोड़ने पर। हाँ, तोड़ना जोड़ना नहीं जानते हो तो आपको हम बता दें, सब तोड़े जोड़े हैं। आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, बाबूराम सक्सेना पढ़ाए हैं, वर्ण विचार प्लेलिस्ट में रखी गई, आराम से देख लीजिएगा, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वर्णों के माध्यम, शब्दों के माध्यम, सब कुछ उसमें है। ठीक है, इसीलिए अंत में जो हुई छोटा ऊ रहता है तब भी जो उकारांत हो जाता है, अंत में बड़ा हु है तो वो उकारांत हो जाता है, अंत में री है तो रीकारांत हो जाता है, अंत में ए है तो कारांत हो कारांत। तो कहने का मतलब ये शब्द जो है शब्द रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग अवश्य बने रहें, देखते रहें, लाइक शेयर। अब हमें आशा है कि ये मातृ शब्द आया है। उसके बाद स्वाश्रिश शब्द आता है, स्वाश्रिश, स्वाश्रिश मीन बहन, ये भी ऋकारांत के शब्द हैं। तब औकारांत रहेगा, तो तब चकारांत है। ओकारांत, औकारांत, चकारांत, ये सब पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। से शब्द रूप समाप्त हो जाएगा तो संज्ञा विचार तो आपको और आगे से चलते रहेंगे, सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे। इसमत असमत से जान लीजिए, 2 क्वेश्चन पक्का है, आप समझ लीजिए, इसीलिए उसको विधिवत पढ़ा जाएगा और नहीं एक दौड़ा पढ़ेगा। संख्या से 2 क्वेश्चन जान ही लीजिएगा। ठीक है, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच से 2 क्वेश्चन जान लीजिएगा और अनुवाद से 2 क्वेश्चन जान लीजिएगा। ये सब आपके जान लीजिए, आने जाना है, व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण उसमें मेन है। ठीक है, व्याकरण में होता है, व्याकरण से ही सारे शब्द बनते हैं, शब्द का निर्माण हुआ है। और व्याकरण जो है, व्याकरण ऐसा जो है, बिना व्याकरण के कुछ शब्द नहीं बनता है। साहित्य में ही लगभग 80% व्याकरण का ही भूमिका है। ठीक है, तो आप लोग उसका ध्यान रखें, व्याकरण का क्या आवश्यक है जानना। ठीक है, चलिए ठीक है, और आप लोग लग जाइए, हो सकता है दिसंबर या जनवरी तक पेपर आपका हो जाए। जैसे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो तुरंत आपका हो सकता है डेट भी घोषित हो जाए, डेट घोषित हो जाएगी। सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक पक्का करा सकती है सरकार पेपर। ऐसी बात नहीं, सरकार की मंशा के ऊपर है, उनके टाइम के ऊपर है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी सामने है। हाँ, तो फरवरी या मार्च तक हो जाएगा, तो इसके पहले पेपर कराना जो है उनके लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है, हर सरकार चाहती है कि ऐन मौके पेपर कराया जाए, जिससे कि वोट बैंक मेरा भी बढ़िया सा बन जाए। तो इसी आशा में हम कहते हैं कि पेपर होना अति आवश्यक है। आप लोग अपनी तैयारी अपने हिसाब से लगा दीजिए, अपना जान लगा देंगे तो समझ लीजिए कि आपका सफलता का मार्ग निश्चित है, हो जाएगा। नहीं तो आप बैठे, अरे यार कुछ लोग ऐसे जटी आए पेपर कोई, अरे यार 150 का मतलब है उनसे, चाहे जब होगा पेपर, वरना ऐसा तो है नहीं हो जाए और नहीं होगा। जब भी होगा आप पढ़ते रहे, रेगुलर पढ़ते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, कोई ऐसी बातें नहीं है। अब ये कहिए नहीं पेपर डेट आएगी एग्ज़ाम की तभी हम जो है शुरुआत करेंगे, तो सब बातें गलत होती है। अब ये है कि आप जो है अपना अपने हिसाब से लगे रहिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, और क्या। ठीक है, चलिए ठीक है।
चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। ठीक है।